नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। चलो माँ, आज आपको मैं वृद्धाश्रम दिखाकर ही लाता हूँ। बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से कहा तो 70 वर्षीय शांति देवी भौचक होकर बेटे का चेहरा देखने लगी। बेटे के चेहरे पर गंभीरता थी तो बोला, माँ, एक नया वृद्धाश्रम बना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज आपको वहाँ की सब सुख सुविधाएं दिखा कर लाता हूँ। कोई कमी हो तो आप बता देना, फिर कल तो जाना ही है। जब छोटे बेटे ने भी बड़े की हाँ में हाँ मिलाई तो उन्हें और भी घोर आश्चर्य हुआ। शांति देवी को विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। मुझे वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है? क्या हुआ जो कभी कभी गुस्से में मैं बोल देती हूँ कि अच्छा नहीं लगता, अब मेरा बोलना तो मुझे वृद्धाश्रम भेज दो। इसका मतलब क्या ये लोग सच में मुझे वृद्धाश्रम भेज देंगे? क्या ये वही बेटे हैं जो परिवार के कठिन समय में कहता था, माँ, बस एक बार पैसा कमाना शुरू कर दूँ, फिर देखना आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया भर के सारे आराम दूंगा आपको। बड़े बेटे की ये बातें सुनकर छोटा भी अपनी तुतलाती जबान में बोलता, और मैं भी। बेटों की इन बातों को सुन सुनकर शांति देवी निहाल हुई जाती और फिर दुगनी ऊर्जा के साथ काम में जुट जाती। आज उन्हीं बेटों का दोहरा चेहरा सामने आ रहा था। राम गोपाल जी की मृत्यु के बाद शांति देवी ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत मेहनत से अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया था। आज दोनों बेटियां अपने अपने परिवार में सुखी थीं। बेटे भी अच्छा व्यवसाय कर अपना अपना परिवार बढ़िया तरह से चला रहे थे। जब बेटियों के विवाह हो गए और बेटे भी लायक हो गए तो शांति देवी ने पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति, मकान इत्यादि राम गोपाल जी छोड़कर गए थे, वो सब बेटों के हवाले कर दिया। वह कहती, आगे पीछे तो सब इनका ही तो है। आज जब इन्हें आवश्यकता है तब जीते जी अपने हाथ से ही क्यों ना दे दूं इन्हें। और अब तो संभालने लायक भी हो गए हैं। और वाकई अपनी योग्यता से बेटों ने संपत्ति को कई दुगना भी बढ़ा लिया था, जिसका उन्हें गर्व भी था। उस वक्त नाते रिश्तेदारों ने मना भी किया था कि संपत्ति अपने ही हाथों में रखो, सब कुछ बेटों को दे दोगी तो बेटे बुढ़ापे में कदर नहीं करेंगे। लेकिन वह बोली, अरे मुझे जरूरत भी क्या है इन सब की, अब मेरा दान पुण्य हो जाए, बस इतना ही चाहिए, और इसके लिए मेरी पेंशन ही बहुत है। बेटों की संपत्ति सौंपी और बहुओं को गृहस्थी। समय के चक्र के साथ साथ पहले बहू बेटे हर काम आदेश अनुसार करते थे, फिर धीरे धीरे पूछ पूछ कर करने लगे। समय का चक्र घूमने लगा तो अब बता कर करने लगे, फिर धीरे धीरे करने के बाद बताने लगे। समय और आगे बढ़ा तो उतना ही बताते जितना आवश्यक समझते थे। गृहस्थी की प्रणाली में भी परिवर्तन हो गया। पहले शांति देवी के नियम कायदे से चलने वाली गृहस्थी अब बहुओं के नियम कायदों से चलने लगी। वे जब भी बीच में कुछ बोलने का प्रयास करती तो उनका बोलना किसी को भी पसंद नहीं आता। बहुएं कहती, अब ये आपका जमाना नहीं रहा, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। और बेटे कहते, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस देखते जाओ माँ, सारे काम हो जाएंगे। कभी कभी कार्य प्रणाली को लेकर बहू बेटों से ज़्यादा बहस भी हो जाती तो शांति देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती। बहुत गुस्सा आता उन्हें और कई बार गुस्से में वह कह बैठती, मेरी नहीं सुनना है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में ही क्यों नहीं छोड़ देते। इतना समर्थ तो रखती हूँ कि मेरी पेंशन से वृद्धाश्रम में मेरे रहने का तो खर्च चल ही जाएगा। और फिर सन्नाटा छा जाता। आज बेटे के मुंह से वृद्धाश्रम की बात सुनकर हृदय तार तार हो गया। कभी नाते रिश्तेदारों की बात याद आ रही थी तो कभी हृदय स्वयं की परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। बेटे ने पूछा, माँ चले? छोटा बेटा बोला, मैं भी चलता हूँ भैया, आप दोनों के साथ। कठिन परिस्थितियों से गुजरकर चट्टान की तरह मजबूत हुई शांति देवी अपने आंसुओं को चश्मे में ही समेटकर कार में जाकर बैठ गई। दोनों बेटे भी आकर बैठ गए। कार में बिल्कुल शांति छाई थी, लेकिन शांति देवी के हृदय में तो जैसे तूफान आया हुआ था। आंसुओं को रोककर अपने आप को संयत कर शांति देवी ने खामोशी तोड़ी और बेटों से पूछा,
तुम दोनों ने ये निर्णय सोच समझ कर तो लिया है ना? क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? छोटा चुप था, पर बड़ा बेटा बोला, इसमें गलत क्या है माँ? शांति देवी, समाज क्या सोचेगा? उदाहरण ही प्रस्तुत होगा माँ समाज के सामने। अब छोटा बेटा बोला था। ऐसा उदाहरण? सावित्री जी सोचने लगी और गाड़ी में फिर से शांति छा गई। उनकी आंखें फिर से बरसने लगी। शहर से थोड़ा बाहर निकलकर गाड़ी रुक गई। एक आश्रम के आगे नई बिल्डिंग दिख रही थी। जोरों शोरों से काम चल रहा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। एक प्रतिमा भी लगी थी किसी की, जो कि कपड़े से ढकी हुई थी। इन तीनों को देखकर एक व्यक्ति लपक कर आया तो बेटे ने परिचय कराया कि ये यहाँ के मैनेजर हैं, और फिर उससे कहा, ये माताजी हैं, आप इन्हें आश्रम पूरा घुमा दीजिए और सारी सुख सुविधाओं के बारे में बता दीजिए। मैनेजर शांति देवी को लेकर आश्रम घुमाने लगा और सारी सुख सुविधाओं के बारे में बताने लगा। साथ ही उसने यह भी बताया कि बुजुर्गों को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े इत्यादि भी लाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी बुजुर्ग को इन सुविधाओं के अलावा भी कोई सुविधा लगेगी तो वह अलग से मुहैया कराई जाएगी। नियति को ईश्वर आदेश समझकर स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता थी शांति देवी में। सो अब वही आश्रम में रहने का मन बनाने लगी। मैनेजर के साथ आश्रम घूमकर आए। देखा दोनों बेटे आश्रम के ऑफिस में बैठकर कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे। शांति देवी को देखकर बेटे ने पूछा, कुछ कमी तो नहीं है ना माँ? कमी हो तो बता दो, पूरी कर देंगे। शांति देवी ने ना में सर हिलाया, बोल नहीं फूटे उनके मुंह से और आंखें फिर से नम हो गई, परंतु उन्होंने नमी को चश्मे के बाहर नहीं आने दिया। एक आदमी ने मैनेजर को आकर जानकारी दी कि बोर्ड 2 घंटे में आ जाएगा और शाम तक फिट हो जाएगा मुख्य द्वार पर। बेटा बोला, ठीक है मैनेजर साहब, आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग कल से ही आएंगे, तो हम भी कल ही आते हैं अपनी माताजी को लेकर। मैनेजर बोला, जी 11:30 बजे तक आ जाइएगा, क्योंकि 12 से पहले ही उद्घाटन है। तीनों घर को लौट गए। रास्ते भर शांति छाई रही। शांति देवी अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई और अपने नए जीवन के लिए मन को मनाने का अथक प्रयास करने लगी। रात का खाना भी जैसे तैसे गले के नीचे उतरा। पूरी रात करवट बदलते हुए निकल गई। सुबह उठी तो घर के सभी सदस्य बड़े ही उत्साह से वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर रहे थे। मन क्षोभ से भर गया। सोचने लगी, इतनी खुशी इन लोगों को मुझे छोड़कर आने की। सभी तैयार होकर निकलने लगे। शांति देवी अपने लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाने लगी तो ये देखते ही बेटा बोला, नहीं माँ, घर के भगवान आश्रम नहीं जाएंगे, वहाँ तो पहले से ही मंदिर बना हुआ है। शांति देवी रोती हुई आंखों से लड्डू गोपाल की मूर्ति को देखकर मन ही मन बोली, ये कैसे दिन लाया है प्रभु कि तेरे ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं रहा। खैर, जैसी तेरी इच्छा। उन्होंने प्रणाम किया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। पूरा परिवार बड़ी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। सभी चहक रहे थे, सिवाय शांति देवी के। शांति देवी सिर झुकाकर बैठी थी। बेटे की आवाज़ आई, उतरो माँ, आश्रम आ गया। वे गाड़ी से उतर ही रही थी कि 2 गाड़ियाँ आकर और रुकी। देखा तो उन्होंने दोनों बेटियों की गाड़ियाँ थीं। लो, इन दोनों को भी बुला लिया। दुखी हो जाएंगी बेचारी मुझे वृद्धाश्रम में जाते देखकर, सोचने लगी शांति देवी जी। जैसे ही शांति देवी गाड़ी से उतरी, आश्रम से 8-10 लोग उनके स्वागत के लिए आगे आ गए। आइए माता जी कहकर आदरपूर्वक अंदर ले जाने लगे। समझ नहीं पाई कि इतना सम्मान क्यों। पोता बोला, दादी माँ, आश्रम का नाम तो पढ़ लो, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। ये सोचते हुए उन्होंने सर ऊपर उठाकर बोर्ड पर नज़र डाली। बोर्ड पर लिखा था, शांति देवी राम गोपाल वृद्धाश्रम। उन्होंने एक बार फिर भौचक होकर बेटों की तरफ देखा। दोनों बेटे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। बड़ा बेटा बोला, माँ, आप वृद्धाश्रम रहने का नहीं बल्कि वृद्धाश्रम खोलने का समर्थ रखती हैं। आज आपको इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन करना है और पिताजी की मूर्ति का अनावरण भी करना है। अब यह वृद्धाश्रम आपके निर्देश में ही चलेगा, क्योंकि बुजुर्गों की समस्याएं आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। चट्टान की तरह मजबूत शांति देवी की आंखों के पानी का बांध टूटकर चश्मे से बाहर आ रहा था।
दोनों बेटों को गले लगाकर झरझर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने लड्डू गोपाल की आश्रम ना आने की मर्जी भी अब समझ में आ रही थी। दोनों बेटियां दूर खड़ी आंखों में पानी लिए मुस्कुरा रही थीं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी पारिवारिक कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।